जी हाँ, हर इंसान कहीं न कहीं बंदिश को फेस कर रहा होता है। आपके चक्रा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा। आपका येलो, आपका जुपिटर एक्टिव नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हम जब यहाँ पर बैठते हैं तो रीडिंग तो करते ही हैं, रीडिंग तो करनी है, और रीडिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो मुझे इनकरेज करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स का जो मैं हल बताता हूँ, जो रेमेडी मैं आपको देता हूँ, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। और यही मेरी स्पेशलिटी है कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊं कि कैसा गुजरेगा, बल्कि ये भी बताऊं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक लफ्ज़ है बंदिश, सबने सुनी हुई होगी, और हर किसी के साथ कभी न कभी ये फेस हो रहा होगा कि वो बंदिश को फेस कर रहे हैं। जी हाँ, हर इंसान कहीं न कहीं बंदिश को फेस कर रहा होता है। लेकिन ये बंदिश कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में, करियर में आ जाए तो इंसान बहुत बेबस हो जाता है। और जब इन चीज़ों में आता है, यानी कि आपके फाइनेंस में आता है, कारोबार में आता है, करियर में आता है, बिजनेस पे आता है, तो बाकी चीज़ें भी खुद ब खुद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हेल्थ होती है और इसके बाद रिलेशनशिप भी होता है। अब अगर ये तीन चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, यानी कि कारोबार, काम, करियर, हेल्थ या फिर रिलेशनशिप, तो फिर बचेगा क्या? सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं इब्तिदा कारोबार और काम से ही करूँगा। इब्तिदा क्या करूँगा, बताऊँगा इसी का टोटका कि जैसे आप फील कर रहे हो कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके कारोबार आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये जॉब के मामले में रुकावटें आ रही हैं, ये अच्छे बॉसेस आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे, और कोई न कोई जो भी आता है वो आपको तंग करता है, आपका क्रेडिट खा जाते हैं लोग। काम आप कर रहे होते हैं, मज़े किसी और के आ रहे होते हैं, और ये रोज़ हो रहा होता है, हर जगह हो रहा होता है, हर कंपनी में हो रहा होता है। ये कंपनी की बातें या जॉब की बातें अलग, लेकिन अगर आपका कारोबार भी अगर आगे ग्रो नहीं कर रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो अगर ग्रो नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम्स पक्का पक्का हैं। वो प्रॉब्लम्स आपके पास पक्का पक्का आ रही हैं। आपने कलर स्कीम चेंज की, आपने टोटके कर लिए, आपने अच्छी जगह दुकान खोल ली, आपने नाम बहुत अच्छा रखा, आपने उसके अंदर स्टॉक भरा हुआ है, आपने अपनी कंपनी बनाई हुई है, आपने जो वर्कर्स हैं उनका ख्याल रखते हो, लेकिन इसके बावजूद भी कारोबार नहीं चल रहा। और अगर ये चीज़ बार बार हो रही है तो समझें कोई ना कोई चीज़ अनबैलेंस है आपकी लाइफ में। और कारोबार, काम, बिजनेस, करियर, उसके लिए जुपिटर आपका अनबैलेंस है। अगर आप उसी चीज़ को देखोगे तो आपके ऑरा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा, आपके चक्रा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा, और आपकी ज़िंदगी में भी उसी कलर की कमी होगी। ये कलर ही ऐसा है कि आम तौर पे हम इस कलर को अपने साथ लेके चलते नहीं हैं, या लेके चलते हैं तो बहुत कम लेके चलते हैं। जैसे ये मेरी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये है तो ब्लैक, मगर इसमें आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, और ये येलो कलर डोमिनेटिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। रेड भी है, दूसरे कलर्स भी हैं, मगर येलो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन आपके लिए येलो कलर की शर्ट पहन के चलना ज़रा मुश्किल होता है, और येलो कलर अपने ऑफिस में, अपने कमरे में लगाना भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ख़वातीन पहन लेती है किसी न किसी सूरत में, कहीं ना कहीं, मर्द हजरात के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और कारोबार, काम, बिजनेस, करियर का ताल्लुक मर्दों से ज़्यादा है। ख़वातीन भी करती हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी ज़िंदगी में येलो की कमी है, आपकी ज़िंदगी में येलो नहीं है।
तो आपने अब क्या करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में येलो इन करना है। अगर इन 3-4 चीज़ों में करियर, काम, बिजनेस, जॉब, इसमें आपके पास गड़बड़ है, ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपने अपनी ज़िंदगी में येलो इन करना है, येलो बढ़ाना है। अब येलो बढ़ाने के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप वो कपड़े पहन सकते हैं जो कि आम तौर पे मर्द हज़रात के लिए मुश्किल नहीं है। येलो कपड़े मुश्किल है, येलो कपड़े पहनना। तो मेरे भाई, आप एक छोटा सा येलो कलर का रुमाल अपने साथ रखें, अपनी जेब में रखें, अपने साथ रखें, या एक कार्ड बना लीजिए, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, येलो कलर का कार्ड छोटा सा, वो अपने पर्स में रखें, या फिर अपने टेबल के ऊपर आप इस तरीके से कोई येलो कलर का आइटम, कोई गुलदस्ता, कोई चीज़, आपके टेबल की जो दूसरी चीज़ें उनमें से कोई चीज़ येलो कलर की आपके पास होनी चाहिए। कपड़े भी पहन सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, कार्ड रख सकते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं। आपके पास आपके कमरे में जो पर्दे लगे हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं आप उसमें येलो को ऐड कर सकते हैं। और आप अपना तकिया, आपकी बेडशीट येलो कलर की हो सकती है, कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जितना आप येलो इन करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उतना जुपिटर एक्टिवेट होगा, बैलेंस होगा, सही होगा। जब जुपिटर एक्टिवेट होगा तो ये रुकावटें जिनका मैंने जिक्र किया है, जो कि आपके काम में, कारोबार में, बिजनेस में, जॉब में बार बार आ रही हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हो जाता है कि आपने पूरा काम तैयार है कि ये डील हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाते हैं आपने काम किया होता है, आपकी 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 जो आपका जो क्या कहते हैं टीम है, उसने काम किया हुआ होता है, लेकिन एंड टाइम पे जवाब मिल जाता है, आपका येलो, आपका जुपिटर एक्टिव नहीं है, और इस किस्म की चीज़ें आपके पास बार बार आएंगी। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आपकी ये रुकावट पूरी हो जाए, ख़त्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ मिलेगी आपको, चीज़ें अच्छी होंगी। तो जब भी आपके पास आप फील करो कि आपके कारोबार में कोई गड़बड़ है, काम में गड़बड़ है, जॉब में गड़बड़ है, बगैर किसी से पूछे आप येलो एक्टिवेट कर लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रुमाल, कार्ड या कोई भी येलो चीज़ अपनी ज़िंदगी में इन करें। आप अंगूठी भी पहन सकते हैं, आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, कोई भी चीज़ आप येलो कलर की पहन सकते हैं। आप बेहतर हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, और जब अच्छे हो जाएं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब, अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? जेमिनी, आपका पहला कार्ड, और इसमें रुकावट, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, और ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। मुझे नेगेटिव कार्ड नज़र नहीं आ रहे, एक है, तो 10 में अगर एक नेगेटिव है तो क्या नेगेटिव है? कुछ नेगेटिव नहीं है, सब अच्छा अच्छा है। पहला कार्ड ही 8 ऑफ पेंटिकल का आया है। ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड होता है, 8 ऑफ पेंटिकल, और इसका मकसद होता है कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ से, अपने काम से, अपने हुनर से पैसे बना रहे हैं। तो ये हफ्ता पैसे बनाने का कार्ड है, और 8 का कार्ड बड़ा कार्ड होता है। 1 से लेकर 10 तक कार्ड होते हैं, जो ऊपर के कार्ड होते हैं वो अच्छे होते हैं, यानी कि 7, 8, 9, 10, बल्कि 5 से 6 से शुरू करें, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये ज़्यादा अच्छे कार्ड होते हैं। और नीचे के कार्ड को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, यानी कि 4, 3, 2, 1, और जो बीच का कार्ड है 5, वो एवरेज होता है।
न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा बुरा। तो 8 ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छा कार्ड है। आपके पास इस वक्त 8 ऑफ पेंटिकल इस हफ्ते में एक्टिवेट होगा और आपके पास ठीक ठाक काम आएगा और ठीक ठाक पैसे बनेंगे। जो कारोबारी आदमी हैं उनके पास काम आएगा और हो सकता है कि जो जॉब वाले हों उनको बोनस मिले। जहाँ पर भी है, जो चीज़ भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और अच्छी हो जाएगी। ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड इसको काट रहा है। 4 ऑफ वांड्स असल में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप पहले से कहीं बिजी हैं किसी काम में, तो हो सकता है उसकी वजह से आपने जो टारगेट बनाए हुए थे 8 ऑफ वांड्स के, उसमें रुकावट आए, या फिर आप सफ़र में हो, जा रहे हों या आ रहे हों। लेकिन जैसे ये काम कंप्लीट होगा, ये भी आपके काम का हिस्सा है, आपकी सक्सेस का हिस्सा है, ये वाला भी कार्ड। लेकिन रुकावट बन के आया यहाँ पर। जो असल कार्ड है उसमें रोक रहा है उसको, तो रोक रहा है खुद भी पॉजिटिव, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको करके दोबारा अपने काम में लग सकते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है कि आप अपना काम कंप्लीट करके और उसमें लग जाएंगे। ये कार्ड देखिएगा, ये इसकी बेस है ऊपर के दोनों कार्डों की, और ये सन है। ये आपकी सोच है, आपकी पावर है, आपकी ताकत है। जमुना आप सन बनना चाह रहे हैं, ये इसकी बेस है, ये सन बनना चाह रहे हैं आप। सन का मकसद सूरज, सूरज का मकसद एक ऐसा पावरफुल प्लैनेट जो सारी कायनात को जला रहा है। आप भी चाह रहे हैं कि आप इतने पावरफुल हो जाएं कि आप अपनी पूरी फैमिली को, दोस्तों को, ख़ानदान वालों को चलाएं, उनको हेल्प आउट करें, उनको रोशनी दें। जैसे सन सारी कायनात को रोशनी देता है, ऐसे आप भी चाह रहे हैं। और ये एक अच्छी सोच है, बहुत पॉजिटिव सोच है। हम जब भी अपनी सोच के अंदर वेलफेयर डालते हैं तो आपका जो काम करने का जो सिला होता है 1000 टाइम बढ़ जाता है। तो आपने इसमें वेलफेयर डालती है, अच्छी बात है। ये कार्ड देखिएगा, ये है 10 ऑफ कप्स। ये पास का कार्ड है, पास की खुशियों का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है। पास्ट में आपने इसको एंजॉय किया है, प्यार को, मोहब्बत को, इश्क को। जो वाहिद नेगेटिव कार्ड है इस रीडिंग का वो ये है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स असल में ये एक ब्लास्ट होता है पुरानी यादों का, पुराने दोस्तों का, पुराने इश्क का, मोहब्बत का। और ये याद आपको बहुत आ रही है, आप इसमें फंसते चले जा रहे हो, आप इसमें उलझे हुए हो। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ख़त्म हो सकती है। अगर ये रुकावट बन रही है आपके कामों में, जॉब में, बिजनेस में, तो उसको ख़त्म करना होगा, मूव ऑन करना होगा। आप मूव ऑन कर भी जाते हो तो कभी ना कभी छोटी मोटी याद आ जाती है, और वो अगर रुकावट बन रही है तो आपको वो भी ख़त्म करनी है, उससे भी निकलना है आगे, और आप आगे निकल जाते हो, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ये देखिएगा नियर फ्यूचर का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। जो बेस था वो 8 ऑफ पेंटिकल था, अब आ गया नियर फ्यूचर में 10 ऑफ पेंटिकल। आप इम्प्रूव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं आपके पास, अच्छी अच्छी हो रही हैं, कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। आप अपने जो टारगेट्स हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो फैमिली है उसकी वेलफेयर को इम्प्रूव करते चले जा रहे हो। वेरी गुड। मैंने कहा था ना कि ये वाली सोच अगर होगी तो आप इम्प्रूव करोगे, 1000 टाइम करोगे। तो नियर फ्यूचर में 10 ऑफ पेंटिकल आ गया है, आपकी फैमिली का कार्ड आ गया है, मोहब्बत का, प्यार का, और अपनी फैमिली को कंप्लीट करने का कार्ड आ गया है। खुशहाली का कार्ड है असल में देखा जाए तो, सक्सेस ओवर लाइफ टाइम आपके पास पहुंच चुकी है। बहुत अच्छी रीडिंग है जमुना। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। ये आशिकों का कार्ड है,
मोहब्बत करने वालों का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का मकसद है न्यू लव, नई मोहब्बत, नया इश्क, नई चीज़। जी जनाब, आपके पास ये फीलिंग्स मौजूद हैं और ये फीलिंग किसी वक्त भी एक्टिवेट हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाएंगी। दूसरा जो कार्ड है ये आपकी फैमिली का सजिटेरियस का कार्ड है। ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन नेगेटिव मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि आप बहुत स्पीडी निकल जाते हो आगे, आपका ग्रुप, आपकी फैमिली और आपकी जो टीम है वो पीछे रह जाती है, आपकी स्पीड को फेस नहीं कर सकती, मिल के नहीं चल पाते आप, तो इसलिए मैं नेगेटिव कहता हूँ। वैसे ये नेगेटिव कार्ड नहीं है। तो इस वक्त आपकी फैमिली की ये फीलिंग है कि आप कुछ ज़्यादा ही स्पीड से चल रहे हो, कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रहे हो, और अगर ये फीलिंग है तो थोड़ा सा कम हो जाओ, स्लो हो जाओ और उनके साथ मिल के चलो। एस ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पर आपकी होप्स में, एस ऑफ कप्स था यहाँ पर नीचे आपकी मोहब्बत में। तो एस ऑफ पेंटिकल असल में ये बताता है कि कुछ फाइनेंशियल रिवार्ड्स आपके पास आ रहे हैं, रास्ते में पहुँचने वाले। तो ये आपकी उम्मीद है। यस, जब आपने उम्मीद की है तो ये चीज़ें हासिल भी हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी। और आखिरी वाला कार्ड है मून का। मून असल में डिपेंडेंट होने का कार्ड होता है। मून असल में सूरज से रोशनी लेता है और आपका पहले से ख्वाब है कि आप सूरज बन जाएं। वहाँ पे मून का कार्ड है, डिपेंडेंट होने का कार्ड है। तो ये भी अच्छा कार्ड है अपनी जगह। इसकी अपनी रोशनी नहीं होती, कहीं और से सहारा लेता है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच दिखाता है। ये माँ का कार्ड भी होता है, दुआ का कार्ड भी होता है। ये सारी पावर्स आपके पास इस हफ्ते में मौजूद है। यहाँ से शुरू करें। एस ऑफ कप्स, मोहब्बत, प्यार, यहाँ पे अपनी फैमिली को बैलेंस करना है, यहाँ पर पैसे की उम्मीद, और यहाँ आखिर में दुआ, माँ बाप की, माँ की दुआ। जी जनाब, कैसी है रीडिंग? मैं समझता हूँ जेमिनी बहुत अच्छी रीडिंग है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवाल आपकी तरफ। आप 3 सवाल करें, मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। तीन सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आया, किस्मत का चक्कर घूम चुका है, आपको एक्टिवेट कर रहा है, आपके लिए बेहतर बेहतर, अच्छा अच्छा कर रहा है, चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी। सवाल नंबर 2, यस, पेज ऑफ पेंटिकल है। तो पेज ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि खुशहाली और पैसा और मैसेज। जी जनाब, पैसे का मैसेज आ रहा है, आपके पास कोई ना कोई चीज़ अच्छी होने वाली है, और ये क्लियर कट कार्ड है। यस, सन का कार्ड दोबारा आ गया, और सन का मकसद है सूरज, रोशनी। तो कुदरत आपको सपोर्ट करेगी, आपके काम करने में आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।